पे ध्यान दें। हमारा क्या है, हम तो शुरू से ही गलत रास्ते पे हैं। थोड़ा और आगे आ जाओ, उसी रास्ते पे हम भी हैं, तीनों लोग संगे चले हैं। फिर थोड़ा और आगे आ जाओ, उसी रास्ते पे हम भी खड़े हैं। जेल भेजेंगे, चक्की पिसवाएंगे। हम किस लिए बैठे हैं यहाँ पे? ऐसे कैसे पिसवा दोगे भैया? आने दो। केस लड़वाने के लिए घर का सोना चांदी भी तो बेचना पड़ेगा। आजो आजो, हम भी बैठे हैं आगे। सतगुरुदेव जी की जय हो। सत साहेब सतगुरुदेव जी की जय हो। परमात्मा जी कहते हैं आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी की वाणी में, भजन कर राम दुहाई रे, भजन कर राम दुहाई रे। जन्म अनमोली दिया ये नर देही पाई रे, इस देही को देवता लोचते सुर नर मुंड भाई रे। भक्ति करे भवजल तरे सतगुर शरणाई रे, भजन कर राम दुहाई रे, भजन कर राम दुहाई रे। सत साहेब। छठे अध्याय के 16वें श्लोक में फिर ये भी कहा कि अर्जुन, यह योग न तो बहुत खाने वाले का और न बिल्कुल न खाने वाले का। बहुत खाना तो यूँ है, पेट डडी पक्का खा ले अंगड़ाई टूटे, भक्ति हो को ना। और बिल्कुल न खाना, व्रत रखना। व्रत रखना भी गीता में मना है। और ये व्रत रखवाओ एकादशी का, ये कहाँ से लाए? और न बहुत सहन करने वाले सोने वाले का, और न अधिक जागने वाले का सिद्ध होता। यानी 16वें में तो ये भी कंसेप्ट क्लियर कर दिया है कि व्रत रखना भी व्यर्थ है। और ये एकादशी का व्रत तो बहुत महत्वपूर्ण कर बताते। तो ये लोक वेद है, दंत कथा है इनकी, वेद शास्त्र विधि रहित ज्ञान है। उसके करने से कुछ भी लाभ नहीं होगा। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 के अनुसार। अभी जो आपने वीडियो देखी, ये संत रामपाल जी महाराज के सत्संगों का अंश मात्र है। अधिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। हे माधव, ये भक्ति योग किसका सफल होता है? हे अर्जुन, ये भक्ति न तो अधिक सोने वाले की सफल होती है, और न ही अधिक जागने वाले की, न ही अधिक खाने वाले की, और न ही बिल्कुल न खाने वाले की। ये सब मनमाना आचरण है। हे माधव, ये मनमाना आचरण क्या होता है? हे पार्थ, जो मनुष्य शास्त्र विधि को त्याग कर अपने मन के अनुसार साधना करता है, उसे मनमाना आचरण कहते हैं। जिस कारण से उसे न तो कोई सिद्धि प्राप्त होती है, न ही परम गति, अर्थात वो अपने इस अनमोल मानव जन्म को व्यर्थ कर देता है। छठे अध्याय के 16वें श्लोक में फिर ये भी कहा कि अर्जुन, यह योग न तो बहुत खाने वाले का और न बिल्कुल न खाने वाले का। बहुत खाना तो यूँ है, पेट डडी पक्का खा ले अंगड़ाई टूटे, भक्ति हो को ना। और बिल्कुल न खाना, व्रत रखना। व्रत रखना भी गीता में मना है। और ये व्रत रखवाओ एकादशी का, ये कहाँ से लाए? और न बहुत सहन करने वाले सोने वाले का, और न अधिक जागने वाले का सिद्ध होता। यानी 16वें में तो ये भी कंसेप्ट क्लियर कर दिया है कि व्रत रखना भी व्यर्थ है। और ये एकादशी का व्रत तो बहुत महत्वपूर्ण कर बताते। तो ये लोक वेद है, दंत कथा है इनकी, वेद शास्त्र विधि रहित ज्ञान है। उसके करने से कुछ भी लाभ नहीं होगा। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 के अनुसार। गीता जी के गूढ़ रहस्यों को जानने के लिए सुनिए तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन, जिसके लिए YouTube पर संत रामपाल जी महाराज चैनल सर्च करें और सब्सक्राइब का बटन दबाएं। साथ ही आप हमारे फेसबुक व इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। और आप संत रामपाल जी महाराज ऐप को प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। हे अर्जुन, उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ। उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर
सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वे परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। गीता जी के गूढ़ रहस्यों को जानने के लिए आप YouTube पर संत रामपाल जी महाराज चैनल सर्च करें और सब्सक्राइब का बटन दबाएं। और आप संत रामपाल जी महाराज ऐप को प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।